सो वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। तो बेटा रिप्रोडक्शन चैप्टर मोस्ट ऑफ द पोर्शन वी हैव कवर्ड, हमने मोस्ट ऑफ द पोर्शन कर लिया है। द लास्ट टॉपिक विच रिमेन्स दैट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस है वो प्रोसेस आपकी रह गई है, वो टर्म रह गया है। सो इन दिस वीडियो वी विल डू इट। ओके, मेटामॉर्फोसिस रिप्रोडक्शन क्योंकि आपने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है, तो जो यंग वंस होते हैं, क्लियर, सो यंग वंस होते हैं या आपके जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, पेरेंट्स की तरह ही होता है, सिमिलर होते हैं काफ़ी हद तक पेरेंट्स की तरह। ठीक है, उनके भी 2 हैंड्स 2 लेग्स और जो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है दैट इज सिमिलर टू द पेरेंट्स। मीन्स जो कैट का बेबी है वो कैट की तरह लगेगा, जो डॉग का है पपी वो डॉग की तरह होगा। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग का है वो ह्यूमन बीइंग की तरह होगा। तो बेटा मोस्टली जो न्यू बॉर्न होते हैं दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, बट कुछ ऐसे भी आपके न्यू बॉर्न्स होते हैं विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मीन्स जब उनका बर्थ होता है तो वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। ओके, क्लियर। तो वो जो आपके न्यू बॉर्न्स होते हैं उनका चेंज इनटू द एडल्ट बाय, मतलब कि जो डिफरेंट है बिल्कुल पेरेंट्स से, उस एडल्ट तक पहुंचना, उसके जैसा स्ट्रक्चर शेप बेसिक स्ट्रक्चर लेना, तो ये जो स्टेप वाइज जो आपका ये जो ड्रास्टिक चेंज आता है, ठीक है, फ्रॉम न्यू बॉर्न टू एडल्ट, दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इसे हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। सो मेटामॉर्फोसिस क्या है प्रोसेस, कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लार्वा इनटू द एडल्ट। तो लार्वा जो होता है, मतलब न्यूबॉर्न जो होता है लार्वा, उसका एडल्ट में चेंज, कन्वर्सन, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। क्लियर। तो मेटामॉर्फोसिस क्लियर है। मेटामॉर्फोसिस क्या है, क्या बताया मैंने, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। मॉर्फोसिस है, मेटामॉर्फोसिस है कि द चेंज ऑफ लार्वा इनटू द एडल्ट वन इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अब ये जो प्रोसेस है ये हमने किस में ऑब्जर्व करनी है, सो आपके सिलेबस में है फर्स्ट फ्रॉग। तो यहाँ पर हम फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे। फ्रॉग का जो मेटामॉर्फोसिस है तो उसका स्ट्रक्चर जो है आपकी नोटबुक में गिवन है, क्लियर। और देखते हैं कि फ्रॉग में कैसे चेंज आता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्रॉग। फ्रॉग ऐसा एनिमल है जिसको हम कहते हैं, फ्रॉग आता है आपका एम्फीबियंस में। किसमें आता है, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब समझते हो, वो ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, जो वाटर में भी रहता है और लैंड में भी आपका रहता है। क्लियर। तो आपने देखा ये फ्रॉग है, वाटर में भी सर्वाइव करता है और लैंड में भी रहता है। क्लियर। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉग एम्फीबियंस है और आपका वाटर में भी एंड लैंड में भी। अच्छा, वन थिंग मोर, फ्रॉग वो एनिमल है जो आपका स्किन के थ्रू भी रिस्पायर करता है और लंग्स के थ्रू भी। ठीक है, मीन्स हम ह्यूमन बीइंग किसके थ्रू रिस्पायर करते हैं, हम रिस्पायर करते हैं लंग्स के थ्रू। फिशेस को देखें, गिल्स के थ्रू। क्लियर। काफ़ी एनिमल्स हैं स्किन के थ्रू। ठीक है, लेकिन ये फ्रॉग ऐसा एनिमल है जो आपका लंग्स के साथ, लंग्स से भी रेस्पायर करता है एंड स्किन से भी रेस्पायर कर सकता है। क्लियर। ठीक है, तो चलो हम स्टडी करेंगे मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस इन फ्रॉग। सो सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले फ्रॉग होता है तो ये वाटर में एग्स देता है। ठीक है, यहाँ पे एडल्ट फ्रॉग, मैं उसका डायग्राम बना नहीं सकती। क्लियर। सो फ्रॉग क्या करेगा, सबसे पहले वाटर में क्या देगा, एग्स देगा। ठीक है, इनको हम स्पॉन भी कहते हैं। ओके, तो क्या करेगा, वाटर में एग्स देगा। ओके, अब ये एग्स किस में कन्वर्ट होंगे, इट विल कन्वर्टेड इनटू लार्वा। किसमें, लार्वा में कन्वर्ट होंगे।
लार्वा का जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ, ठीक है। इट इज़ दिस इज़ अ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो ये हो गया आपका, दिस इज एग, ठीक है, जो आपका फ्रॉग ले करता है। उसके बाद ये आपका लार्वा बनता है इससे, ठीक है। लार्वा होता क्या है, स्ट्रक्चर है और इसकी लंबी सी टेल होती है। क्लियर, क्या होती है इसकी लंबी सी टेल होती है और इसको हम कहते हैं आपका टेडपोल। क्या कहते हैं, टेडपोल, ओके, ठीक है। और ये टेडपोल किसके थ्रू रेस्पायर करता है पता है, ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है। किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू, ठीक है। अब कुछ आफ्टर 6 मंथ क्या होता है, 6 मंथ ये जो टेडपोल है इसके गिल्स वगैरह जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। क्लियर, क्या होता है आफ्टर 6 मंथ, गिल्स डिसअपियर हो जाते हैं। और गिल्स एक्सटर्नल गिल्स के डिसअपियर होने से अब ये किससे रेस्पायर करेगा, लंग्स के थ्रू। किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू। और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ऐसा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर, तो देखो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं ना। एग था पहले राउंड, फिर उससे लार्वा यानी टेडपोल बना, इसकी टेल थी, इसकी भी टेल है। फिर ये आपका 6 मंथ के बाद इसमें ये चेंजेस हुआ एंड फाइनली क्या होता है कि अब इनमें जब ये फॉर्म हो जाता है 6 मंथ के बाद, तो और ये ब्रीथ करने लगता है लंग से। इसके बाद 8 वीक्स के बाद इसमें जो है वो आपकी लेग्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स यहाँ से इसमें क्या निकलने लगती है, लेग्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है कि ये इसकी लेग्स हुई और इसके साथ साथ अब नेक्स्ट 12 वीक में क्या होने लगता है, फ्रंट की लेग्स निकलने लगती है और टेल जो है वो स्मॉल हो जाती है, छोटी हो जाती है और फ्रंट की लेग्स इसमें निकलना स्टार्ट हो जाती है। ओके, क्लियर। अब मुझे उतना अच्छा ड्रॉ करना नहीं आ रहा है, आप उसको ड्रॉ कर लेना, क्योंकि पहले तो जो होता है सिर्फ लेग्स निकलती है बैक की और 12 वीक के बाद फ्रंट एंड बैक दोनों की आपकी लेग्स निकल आती हैं। टेल क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। और आपका ये फाइनली फ्रॉग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। क्लियर, ठीक है, ओके। तो फिर क्या करना है आपने, सिंपल सी चीज है कि पहले एग था, एग से क्या बनेगा, टेडपोल, ठीक है। टेडपोल के बाद 6th वीक के बाद आपका ये वाली स्टेज आएगी जिसमें आपकी टेल होगी, ओके। और यहाँ पर आपका जो गिल्स है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, लंग्स के थ्रू रेस्पायर करना शुरू कर देगा। उसके बाद जो होगा 10 वीक के बाद इसमें आपकी जो बैक की लिम्स है, लेग्स वगैरह, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फ्रंट की भी लेग्स बनेगी एंड फ्रंट एंड बैक दोनों की लेग्स डेवलप हो जाएंगी। जो टेल है वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड आफ्टर दिस कन्वर्जन इट विल कन्वर्टेड इनटू एडल्ट फ्रॉग। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट फ्रॉग में, ठीक है। तो दिस इज नोन एज लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ये क्या है, फ्रॉग की लाइफ साइकिल है कि कैसे, आप खुद ही देखो कि बेटा पहले तो एग था और अब इधर देखो लार्वा जो है वो कैसा है, फिश की तरह है और फाइनली उससे क्या बन जाता है, एडल्ट फ्रॉग। फ्रॉग कितना डिफरेंट है फिश से, डिफरेंट है ना। तो ये क्या है कि जो न्यू बॉर्न है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट वन, वो एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट है और उसमें ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से इसमें आपका ट्रांसफॉर्म होता है। तो दिस इज मेटामॉर्फोसिस, इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस एंड दिस इज मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। अगर आपको स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझना तो आपकी नोटबुक में गिवन है, आप उसको ड्रॉ कर लेना। क्लियर, ओके। और किस में होती है मेटामॉर्फोसिस, नेक्स्ट होती है आपके सिलेबस में है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, ठीक है। तो जब आप बटरफ्लाई का भी आपका न्यूबॉर्न देखोगे तो आपको मतलब रियलाइज नहीं होगा कि इससे बटरफ्लाई बनने वाला है। मीन्स उसमें इतने चेंजेस आते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये बटरफ्लाई, मतलब कि ये बटरफ्लाई में चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपकी बटरफ्लाई
एडल्ट बटरफ्लाई मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ओके, सो ये आपकी होगी बटरफ्लाई। स्टार्टिंग में क्या देती है? एग्स, लीव्स में एग, ठीक है। उस एग से क्या बनता है? उस एग से बनता है कैटरपिलर, जो लीव्स के ऊपर ही सर्वाइव करता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम कैटरपिलर बोलते हैं। अब देखो, आपको लग रहा है कि इससे आपकी बटरफ्लाई बनने वाली है, कैसा स्ट्रक्चर है इसका, है ना। तो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट वन। ये क्या है? एडल्ट वन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये कैटरपिलर बनेगा, कैटरपिलर के बाद प्यूपा बनेगा, ठीक है। और प्यूपा जो स्टेज होती है दैट इज द स्टेज ऑफ रेस्ट। ये अपने आगे हार्ड कवरिंग बना लेता है और रेस्ट करता है उसके अंदर, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम इट विल कन्वर्टेड इनटू बटरफ्लाई, फिर ये बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? सो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था ऑफ रिप्रोडक्शन। सो बेटा इसको कर लो एंड आपका जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है दैट इज कंप्लीटेड नाउ एंड